न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 11 जिलों के 21 स्थानों पर जल स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिससे अब भागलपुर से पटना और पश्चिम चंपारण तक पानी के रास्ते सफर संभव होगा। यह जल स्टेशन गंगा और गंडक नदी के घाटों पर विकसित किए जा रहे हैं। पटना में भी 5 जल स्टेशन बनाए जाने की योजना है, जिनमें कुछ पर काम जारी है। खबर के अनुसार 21 में से 18 जल स्टेशन तैयार हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है, यानी अब सफर ट्रेन और बस के अलावा जलमार्ग से भी मुमकिन होगा। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी चल रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में मई महीने में 20-20 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। खबर के मुताबिक 40 लाख से अधिक महिलाओं का सर्वे किया गया है और पहली किस्त के उपयोग की जाँच के बाद दूसरी किस्त दी जाएगी। बिहार के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में 2026-28 सत्र के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू हो गए हैं। राज्य नोडल पदाधिकारी संजय कुमार के अनुसार परीक्षा 7 जून को आयोजित किए जाने की योजना है। यह परीक्षा राज्य के 11 शहरों में कराई जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी की चेतावनी के बाद बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। आरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और 146 लोगों को नोटिस जारी किया है। सड़क और नाला निर्माण के लिए कई घरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस कदम से प्रभावित लोगों के बीच डर और नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 67 लाख रुपए की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने पटना से पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को डराया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की धमकी देकर बड़ी रकम ठग ली। जांच के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने पटना के राजीव नगर में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। गया जिले में मगध मेडिकल अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं का अश्लील वीडियो वायरल होते ही खूब हंगामा हुआ। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग परिसर में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा चला। छात्राओं का आरोप है कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उसी परिसर में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले को लेकर पीड़ित छात्राएं देर रात थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पटना की कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल पर जल्दी गाड़ियां दौड़ने वाली हैं। संभावना जताई जा रही है कि निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है और जून तक यह शुरू हो जाएगा। 6 लेन पुल की लागत लगभग 4,978 करोड़ रुपए है। नेपाल सरकार के नए भंसार टैक्स नियमों से सीतामढ़ी के सीमावर्ती बाजारों पर असर पड़ा है। नेपाली ग्राहकों की संख्या घटी है, जिससे स्थानीय व्यापारियों की आमदनी प्रभावित हुई है और वर्षों पुराने बिजनेस रिलेशन पर भी असर दिख रहा है। बक्सर जिले में नहर पर बने रेलवे पुल का पुनर्स्थापन का काम तेज कर दिया गया है, जहां मेगा ब्लॉक पर काम किया जा रहा है। पुराने पुल को मजबूत करने की जरूरत पड़ रही थी, जिसके बाद यह काम किया जा रहा है। सम्राट चौधरी की चेतावनी के बाद पटना में अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी के राजपुर इलाके में कई अपार्टमेंट और मकानों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने और 30 दिन में खाली करने का आदेश दिया गया है। सुपौल के छातापुर प्रखंड क्षेत्र में रविवार की रात आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों की खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवा और बारिश के कारण कई जगहों पर मक्का और विभिन्न सब्जियों की फसलें जमीन पर बिछ गईं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। आरा शहर में लगन के मौसम और पेट्रोल की कमी की अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और कई जगहों पर नोक-झोंक भी हुई। समस्तीपुर से लीची उत्पादकों और व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है, जहां प्रतिदिन 8 टन लीची ट्रेन के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों में भेजी जाएगी। रेलवे प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों का लाभ मिलेगा। बिहार शरीफ के काको थाना क्षेत्र के करडुआ के पास बारात जा रही कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी धू-धू कर जलने लगी, जिससे उसमें सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कार में सवार 10 बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बगहा में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में कार से 138 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। पश्चिम चंपारण के सेमरवारी गांव में तेज आंधी से घर का छप्पर गिर गया, जिससे महिला और 2 बच्चे मलबे के नीचे दब गए। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बस की टक्कर से रिटायर्ड पेशकार सुधीर कुमार वर्मा की मौत हो गई है। घटना के बाद गुस्साए लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। गुरुग्राम से दरभंगा आ रही बस में आग लग गई। जान बचाने के लिए बस में मौजूद यात्री खिड़कियां तोड़कर कूदने लगे। इस दौरान 3 यात्री बेहोश हो गए। कुछ यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से बस से निकाला गया। घटना NH 27 पर मिर्जापुर के पास हुई। शराब बंदी के बावजूद बिहार में शराब कैसे आती है, इसको लेकर पूछे गए सवाल पर डिप्टी CM ने तर्क दिया है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले होते हैं और यूनाइटेड किंगडम में हत्या रोकने के लिए कानून होने के बावजूद घटनाएं होती हैं, वैसे ही कानून होने के बावजूद शराब की तस्करी पूरी तरह नहीं रुक पाती। शिवहर में बारिश हुई जबकि भागलपुर और सुपौल में बादल छाए रहे। 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और ठनका से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। औरंगाबाद में शादी के दिन दूल्हे के पिता को गोली मार दी गई। बताया गया कि वह बेटे का सेहरा लेकर लौट रहा था। खबर के अनुसार दुल्हन के बॉयफ्रेंड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वहां शादी नहीं करना। सेंचुरी बनाने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपने पिता से सॉरी कहा और संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि बातों से नहीं बल्ले से जवाब देना जरूरी था। सहरसा में 7 साल की बच्ची से का मामला सामने आया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची आम के बगीचे में टिकोला चुनने गई थी। फटे कपड़े तथा से लथपथ घर लौटी। जहानाबाद में दूल्हे के नशे में धुत होने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद बारात बिना शादी के लौट गई। बताया गया कि 21 तारीख को तिलक हुआ था। दरभंगा में शादी का झांसा देकर युवती से शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस के पहुंचने पर दूसरी शादी रुक गई जबकि दूल्हा फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सम्राट चौधरी की बुलडोजर कार्रवाई पर चिराग पासवान ने नसीहत देते हुए कहा कि किसी गरीब को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शराबबंदी कानून में सुधार की मांग भी की। कैमूर के मोहनिया स्थित बघेनी स्कूल में शिक्षकों के साथ मारपीट की घटना हुई। दहशत के कारण 15 शिक्षकों ने ड्यूटी छोड़ दी। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। सुपौल के छातापुर प्रखंड क्षेत्र में रविवार की रात आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों की खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने टीवी की नागिन को प्रपोज किया। वह हाथों में गुलाब लेकर घुटनों पर बैठे और कहा कि शराब पीकर तुम्हारा नशा नहीं उतारना चाहता। बिहार के सभी 38 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अभी 30 अप्रैल तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।